Hello, my friends. Namaskar. So, IBPS SOIT preparation syllabus and books. So, few students have asked me, sir, please make a video on this topic. So, if you are preparing for IBPS SOIT or any IT officer examination, so this video is vital for you. And at the end of the video, you are going to have some fruitful session also. So, I request please watch the video till last. Then, whatever the doubt you are having, any doubt you can ask in the comment section of the video. So, to be very honest with you, anything can be asked in the examination. Anything can be asked in the examination. To prepare for anything, you have to cover everything, and it is impossible to cover everything. But at least we can try. The more you are going to study, the more improvement you are going to see in yourself. Okay, then what is the syllabus? The syllabus is complete BTech CSC 4 year, including few topics of EC also, but most of them we ask question from the BTech CSC. And syllabus is bigger than GATE CSC. आपका जो syllabus है, आपका जो GATE का syllabus है, उससे आपका बड़ा ही syllabus आपका IBPS SOIT का है. ठीक है. एंड एवरी ईयर द लेवल ऑफ पेपर इज इंक्रीजिंग. एवरी ईयर जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम था, इस साल का जो एग्जाम है और नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा, लेवल हमेशा आपका इंक्रीज हो रहा है और आपकी जो कट ऑफ है वो भी इंक्रीज हो रही है. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन. एवरी ईयर कंपटीशन बहुत ज्यादा है. एंड यू आल्सो सी आईटी सेक्टर में ले ऑफ हो रहे हैं. एवरीवन वांट टू सिक्योर देयर जॉब एंड दे वांट टू गो टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर और एनी गवर्नमेंट सेक्टर. सो जब ज्यादा लोग आएंगे तो क्या होगा? कंपटीशन इंक्रीज होगा. फिर क्या होगा? या तो कट ऑफ इंक्रीज होगी या जो आपका पेपर का लेवल है वो इंक्रीज होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस. सिलेबस क्या है? सो फर्स्ट स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू आपको देखना है. उसके क्या स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनस, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, आईओ सिस्टम, एंड इंक्लूडिंग योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. लाइनेक्स भी आपको देखना पड़ेगा. इसके जो कमांड्स आते हैं दैट यू हैव टू सी. देन वी आर हैविंग द डेटाबेस मैनेजमेंट. डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, कंसेप्चुअल क्या है, आर्किटेक्चरल क्या है, मॉडल क्या है, स्कीमा क्या है, इंस्टांस क्या है, थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा मॉडलिंग, ईआर डायग्राम कंप्लीटली. देन रिलेशन मॉडल, द कंस्ट्रेंट्स, लैंग्वेज डिजाइन एंड रिलेशन, डेटाबेस स्कीम्स या फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन वेरी वेरी वाइटल टॉपिक इन योर सिलेबस. देन एसक्यूएल की जो क्वेरीज हैं यू हैव टू रिमेंबर. डेटा डेफिनेशन, कंस्ट्रेंट क्वेरीज, इंसर्ट अपडेट, डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड यू हैव टू चेक. देन योर ट्रांजेक्शन प्रोसेस, कंकरेंसी कंट्रोल, डेटाबेस रिकवरी टेक्निक लाइक दिस. ठीक है. फिर आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, फिर कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क. सो दिस पीडीएफ आई विल शेयर टू यू. सो सिलेबस आप आराम से एक एक टॉपिक को आप देख लेना. तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपका मेंशन है. ठीक है. फिर आपका यहाँ पे आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर. सो ये भी आपको देखना पड़ेगा डीएससी. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर भी आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा. लीनियर लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या है, क्यू क्या है, डी क्यू क्या है, एरे क्या है, ट्रीज क्या है, एवीएल ट्री क्या है, रेड ब्लैक ट्री क्या, कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर यू हैव टू सी. देन वी आर हैविंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो दिस ईयर इन 2025 दे आस्क मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइथन. अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर दे आस्क मोर क्वेश्चन towards Java, or maybe they ask more questions toward PHP. So any programming, object oriented programming language examiner can focus, and you have to cover, at least you have to try to cover all programming language with their syntax and the concept of oops का सारे concept आपको आने चाहिए. देन वी आर हैविंग द वेब प्रोग्रामिंग क्वेश्चन. इससे भी आएंगे. एचटीएमएल हो गया, एक्सएमएल हो गया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया. देन कंपाइलर डिजाइन. नाउ इट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर. इन लास्ट टू लास्ट ईयर दे आस्क, बट इन लास्ट ईयर दे डोंट आस्क. सो दिस यू कैन पुट ऑन द लेस प्रायोरिटी. इसको आप लेस प्रायोरिटी पे आप पुट कर सकते हो, बट लास्ट में अगर आपके पास मिलता है टाइम, सो यू कैन गो विद द कंपाइलर. गेट के अंदर इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. मोस्टली गेट के अंदर आता क्वेश्चन है, मोर क्वेश्चन आस्क इन गेट. बट इन बीटेक सीएससी आईबीपीएस usually question नहीं आता है. I will say if you don't have time, so you can skip this topic. If you have time, you can cover. It is up to you. Then we are having the software engineering. So what is the software engineering? Your models, your testing, and your requirement analysis, architectural design, user interface design. ISO के जो आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा. रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट टूल्स, आरआरएम, योर सीएमएमआई लेवल, योर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, you have to check. Then your
कोकोमो मॉडल, your scheduling, your faults error, software testing, verification, all type of testing you have to check. Then your re-engineering and your reverse engineering you have to check. Then we are having the basic questions of AI, basics question of ML, basic questions of big data, and basic questions of cloud computing examiner can ask. Then we are having the this different topics important, examiner इनसे एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है. Then we are having more focus you have to put towards network security, complete network security. I know it is very very vast, बहुत ज्यादा है. complete syllabus आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा. देन IoT वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग में सेस पैस इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है. नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अब अगर आप पूरा सिलेबस में मास्टर बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम मास्टर इन एवरीथिंग, it is very very you can say difficult, and at least it will take 2 to 3 years, 2 से 3 साल लगेगा अगर मास्टर बनना चाहते हो. बट वी डोंट वांट टू बिकम मास्टर. सर हमें मास्टर नहीं बनना, हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है. एग्जाम आपको क्लियर करना है तो डेली आपको स्टडी करनी पड़ेगी अगर एग्जाम क्लियर करना है. इसमें क्या बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन में दिस इज इंपॉर्टेंट हियर. ट्राई नॉट टू गो इन सो मच ऑफ डेप्थ. आपको टॉपिक के बहुत डेप्थ में नहीं जाना है. यू हैव टू ट्राई टू कवर बेसिक एंड एडवांस थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स मोर. ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है, डेप्थ में नहीं जाना है. फोकस मोर ऑन थ्योरी पार्ट और लेस ऑन न्यूमेरिकल पार्ट. एग्जामिनर कैन आस्क न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बट more and most of the questions are related to theoretical part. if you are working somewhere, अगर आप वर्किंग में हैं, अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे, इफ यू आर वर्किंग स्टूडेंट, मतलब आप जॉब कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग, सो एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई टू स्टडी 1 आवर. आपको डेली ट्राई करना है 1 आवर स्टडी करने का फॉर 6 to 8 मंथ. आज से आप स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम आने आते तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. इफ यू आर वर्किंग. अगर आप नहीं है, अगर आप नॉन वर्किंग है, या मैं कह सकता हूँ फुल टाइम स्टूडेंट है, देन यू कैन स्टडी 2 आवर्स. आप 2 से 2 आवर्स आप दे सकते हैं. इसके साथ साथ जो आपको टाइम है, टाइम आपको रीजनिंग को देना है, मैथ को देना है, इंग्लिश को देना है. आपको इनको भी टाइम देना पड़ेगा. तो आपका जो एग्जाम होगा, प्री आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा. प्री के बाद ही आप मेंस एग्जाम देना पाएंगे. तो आपको जो टाइम है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसको देना है. सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम इसको देना है. वंस योर प्री एग्जाम इज क्लियर, देन यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टाइम. आपको सर 1 मंथ का आपको मिलेगा टाइम, अप्रोक्स आपको मिलेगा 1 मंथ टाइम फॉर मेंस एग्जाम. ठीक है. एंड इट इज वेरी इम्पॉसिबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, भूल गए कंप्लीट, इट इज इम्पॉसिबल टू कवर द होल सिलेबस इन 1 मंथ. 1 महीने में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा, इतने सारे टॉपिक्स से नहीं होगा. तो आपको स्टडी आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी. डेली आपको 1 आवर स्टडी करेंगे तो 6 से 8 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ क्या करना है सर, आपको मॉक टेस्ट देना है टॉपिक वाइज. सर एक टॉपिक किया एंड यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट ऑफ दैट टॉपिक. कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेटवर्क के अंदर गए, नेटवर्क के अंदर आपने जैसे नेटवर्क क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर आपने जैसे उठाया आपका टॉपिक, वैसा ही आपका मॉडल आता है. इसमें आपने उठाया डेटा लिंक लिया. हमने सर ये वाला टॉपिक है, इसको मैं देख रहा था, ये उठाया, ये आपने उठाया टॉपिक. इसके अंदर भी आपके खूब सारे सब टॉपिक्स होते हैं. इसके अंदर भी आपके बहुत सारे सब सब टॉपिक्स भी आएंगे, बहुत सारे आपके सब टॉपिक्स भी होंगे इन डेटा लिंक लेयर. ठीक है. तो मान लीजिए इसमें आपने देख लिया मीडिया लिंक कंट्रोलर है, मीडिया लिंक आप देख लिया. ठीक है. इसके अंदर आपने देख लिया मान लो CSM है, ये आपने उठा लिया टॉपिक. दिस इज टॉपिक यू हैव टू, सो यू हैव टू ट्राई टू गिव द टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, subject level mock test, and then you have to try to give a complete mock test. Any platform which you like, you can give the mock test. अगर आपको ओली बोर्ड अच्छा लगता है, अड्डा अच्छा लगता है, गाइडली अच्छा लगता है, अपने जो मॉक टेस्ट के आपको कुछ फ्री में URL, आई विल ऑल्सो गिव यू फ्री URL, आई विल फ्री मॉक टेस्ट, आई विल ऑल्सो गिव यू, सो वेर यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस wherever you want, you can practice. If you want to go for Oli board में you can use the coupon GG10 to get the max discount. ठीक है, वहां पे मैक्स डिस्काउंट ले सकते हो इन ओली बोर्ड. तो फ्री आई विल ऑल्सो गिव. ठीक है. सो फ्री एंड पेड हो गया. देन वी आर हैविंग सोर्स. सर कहां से स्टडी करना है वो बताइए. सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, कॉलेज बुक्स. कॉलेज बुक्स आर बेस्ट ऑफ बेस्ट, नथिंग कैन बीट बुक्स. किताबों को कोई भी बीट नहीं कर सकता. दिस इज द वन बेस्ट. देन नो बुक, नो वन. नो वन में सर हु आर द नो वन, नो वन में कौन कौन आता है सर,
person, anyone or book or course और इंस्टीट्यूट कुछ भी ले लेते हैं. नो वन मीन्स नो पर्सन, नॉट a book, not any course which is available on the internet, or no institute can guarantee, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता that he or she can cover complete syllabus कोई गारंटी नहीं देगा आपको. एंड कवर ऑल क्वेश्चन आस्क इन द एग्जाम, कोई भी ऐसा गारंटी भी नहीं कह सकता है कि सर मेरी किताब से सारे क्वेश्चन आए. हो सकता है कि आपने जहां से भी जिससे को भी आप फॉलो कर रहे हो सकता है कि 20% उसके सिलेबस में आया हो सकता है कि 50% उसके सिलेबस में आया हो, बट 100% नो वन कैन गिव यू गारंटी सर जो मैं सिखाऊंगा वही 100% एग्जाम में आएगा. नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है. अभी तक मैंने लास्ट जो आपके 5 ईयर के जो आपके पेपर हुए हैं, लास्ट 5 ईयर के जो पेपर हुए हैं, आई हैवेंट सीन कि अभी तक ऐसा कोई भी किताब है, कोई भी ऐसा कोई कोर्स है, या कोई भी ऐसी बुक है, कोई भी ऐसी वेबसाइट है विच कैन कवर एवरीथिंग फ्रॉम ए सिंगल सोर्स. नो, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी. यू हैव टू लर्न इन योर फ्री टाइम. नाउ सोर्सेज, सबसे बेस्ट सोर्स क्या है सर? बुक है. फिर ई बुक आप ले सकते हो अगर आपके पास में बुक आपको अच्छी लगती है. नाउअडेज स्टूडेंट्स लाइक ई बुक, बट मेरे को सर ई बुक्स अच्छी लगती है. आई यूजुअली लाइक हार्ड कॉपीज. तो यहाँ पे जो आपकी प्रिंटेड फॉर्म के अंदर जो रहते हैं विच आई लाइक. Now on YouTube there are so many videos available. You can pick any topic and you can watch, or you can use any AI tools. So but it is very time taking. It is very time taking. ये अच्छा मेथड है, बट ये क्या है सर, एक टाइम टेकिंग मेथड है. कोई वीडियो आपको मिल गया टॉपिक, बट वो वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, हो सकता है जो सिखा रहा है वो एग्जाम इररिलेवेंट हो. मे बी इट कैन, इट पॉसिबल, मे बी द आंसर विच इज एआई गिविंग इट इज ऑल्सो इररिलेवेंट टू एग्जाम. इट इज टाइम टेकिंग, ऑल्सो रिस्की. रिस्की भी है. सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट बुक्स है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है. देन कोर्स, यस कोर्स आर ऑल्सो बेस्ट. वाई सर कोर्स क्यों अच्छा है? वाई द कोर्स इज बेस्ट? बिकॉज एनीवन हु इज गिविंग एनी कोर्स ही हैज पुट हिज हार्ड वर्क. इसने जो भी आपको कोई भी इंस्टीट्यूट कोर्स दे रहा है, सो they have put their hard work and they have analysis the last trends, past year examination paper, they have checked यार यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो दे कैन गाइड यू, दे कैन गिव यू नोट्स, दे कैन गिव यू ई बुक, दे कैन गिव यू वीडियोस टुवर्ड्स दोज टॉपिक्स, सो दैट in minimal effort you can cover the maximum syllabus. मिनिमम एफर्ट के अंदर आप मैक्सिमम आउटपुट दे सको, वो उस चीज के अंदर ट्राई करेगा. ठीक है. सो कहीं से भी आप कोर्स लेते हो, बाय एनी कोर्स बट कंसल्ट विद द टीचर. आप कोई भी इंस्टीट्यूट से कोर्स लेते हो, आप टीचर से कंसल्ट करो कि सर मैं नॉट अ सेल्स. जो सेल्स है बंदा उसको कुछ आइडिया नहीं होता, उनको कोई आइडिया नहीं होता. आप बोलो कि सर आई वांट टू स्पीक विद द टीचर. किसी से भी कोर्स ले, आप टीचर से आप इंटरेक्ट करो. सेल्समैन से कोई बात करने की मतलब नहीं है. आप बोलो सर आई वांट टू इंटरेक्ट विद द टीचर, गिव मी अ स्लॉट. सो द सेल्स person is going to talk with the teacher and he is going to give you a slot if they really want that the student enroll into the course. ठीक है. Before buying it, and then you can ask the teacher sir why your course is best. If you are happy with their answer, अगर आप happy हो then buy. It is your choice. ठीक है. And to be honest with you, don't fully trust any random advice from anyone. They are your competitor, especially in Telegram, स्पेशली इन व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होते हैं और जो टेलीग्राम के जो ग्रुप्स होते हैं, उसमें कोई भी आपको एडवाइस देता है उसको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो. यूज योर ओन ब्रेन बिकॉज दे आर योर कंपिटिटर. कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल बनो. स्पेशली योर रिलेटिव्स दे डोंट वांट कि आप आगे लाइफ में बढ़ो, स्पेशली इन. ठीक है. नाउ फॉर द फ्री प्रिपरेशन, सर आप फ्री प्रिपरेशन देख रहे हो, सो यू कैन ज्वाइन दिस टू ग्रुप. सो दिस इज फॉर जनरल डिस्कशन ग्रुप है. एंड दिस इज फॉर लाइव क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस ग्रुप है. सो बोथ ग्रुप्स आर अवेलेबल. आई नो लाइव क्लासेस आर बोरिंग. जो लाइव क्लासेस हैं स्पेशली टुवर्ड्स आईटी, इट इज बोरिंग. व्हाई? बिकॉज वी आर स्टूडेंट एंड वी हेट स्टडी. नो वन वांट्स टू स्टडी. किसी को अच्छा नहीं लगता स्टडी करने. सबको अच्छा लगता है कि हम मूवी देखें, टिकटॉक वीडियोस देखें, एंटरटेनमेंट वीडियोस देखें, गेम देखें, हमें वो अच्छा लगता है. No one want to study, so this is a boring group. But still, if you want a job, if you want a secure life, it is your choice. You can join this group you can join, or you can join this group, or you can join both group. It is your choice. No one is forcing you to join here. Now books are always best. I usually say books हमेशा बेस्ट होती हैं. So गूगल पे जाओ, आप लिखो बीटेक सीएससी बुक फॉर डेटाबेस. एनी बुक यू लाइक, आई एम नॉट रिकमेंडिंग कोई स्पेसिफिक बुक, एनी बुक विच एवर यू लाइक. यू कैन वॉच सम
videos or you can watch few pages, but all books are great. कोई भी ऑथर है, कोई भी 500 600 पेज की कोई किताब लिख रहा है, तो उसमें सारा कंसेप्ट, मेजोरिटी ऑफ द कंसेप्ट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द बुक. सो एवरी बुक इज बेस्ट बुक. कोई भी किताब बेकार नहीं, कोई भी किताब अच्छी नहीं, सारी की सारी बहुत अच्छी किताब है, सब में आपको नॉलेज मिलेगा. आई नो एवरी बुक इज बोरिंग, सारी बुक बोरिंग है, इसमें आपको जो आप देख रहे हो चीजें वही मिलने वाली है, इसमें एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा, बोरिंग रहेगा, बट एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा. ऐसे ही अपने कंप्यूटर नेटवर्क की किताबें, मैंने मतलब कुछ बुक्स देखी, मेरे को कुछ अच्छी लगी, हो सकता है कि वो किताब आपको अच्छी नहीं लगे, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बुक. आप इंटरनेट पे जाओ, कोई भी बुक अच्छी लगती है, आप अमेजन फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हो एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम द बुक्स. बुक अच्छी लगती है, बुक से देख सकते हो. इंटरनेट पे खूब सारी वेबसाइट्स हैं, आप वेबसाइट से भी देख सकते हो, बट नो वन, किसी की भी रैंडम एडवाइस को आपको फॉलो नहीं करना. ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है. अगर आप किसी का कोर्स लेना आप चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो. अगर आप फ्री में कुछ देख रहे हो तो ये चीजें हैं, इसमें आपको भी चीजें मिल जाएंगी. तो सिलेबस कंप्लीट बीटेक सीएससी सिलेबस है. ये जो सिलेबस है ये भी कंप्लीट नहीं है, हो सकता है कि एग्जाम में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए. टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यू कैन ऑल्सो सी सम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ऑल्सो इन एग्जाम. ठीक है, सो यू हैव टू बी ready with that. If you really want to clear the job, at least start study today. If you really want to clear the exam, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो. लास्ट मोमेंट पे सोचो कि मैं अब 1 महीने 2 महीने में निकाल लूंगा, 3 महीने में निकाल लूंगा, हो सकता है कि निकाल लो, बट इन जनरल मुश्किल होता है कि कंप्लीट 4 साल की जो हमारी थी पढ़ाई उसको आप 4 दिन में, 4 हफ्तों में कवर कर लो. मे बी यू आर एक्सेप्शन, but usually it is not being covered. So I have discussed about the complete syllabus, and this file I will share to you, and from that you can search one by one. So this file I am going to share in the comment section of the video, where you can go with the syllabus also. So I hope you like the video, so you can hit the like button, and if you have any doubt you can join the group, where also you can ask your doubts. Also you can ask your doubts in the comment section of the video. And इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत.